नमस्कार। नमस्ते तो आपका नाम गोकुल मुखर्जी हुआ जी। जी हाँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तुर्ताची से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ। और आप कौन से संस्था से जुड़े हुए हैं? मेरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है। हमारा हाथ आपके साथ जो तुर्ताची ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की ग्रामीण जनताओं के लिए काम करती है, और जिसमें हमारा मेन मकसद होता है वहाँ के लोगों को जागरूक करना। बहुत सारी चीज़ें वो जो लोग जागरूक नहीं है, जैसे रक्तदान को लेकर वहाँ के लोग बहुत ही कम जागरूक हैं। तो मेरा पहला मकसद है कि मैं वहाँ के लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करूँ। वहाँ के जो बच्चे हैं वो करियर काउंसलिंग उनका नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो अपना करियर को सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा मकसद, मैं पेशे से एक शिक्षक भी हूँ, इसलिए मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों को करियर काउंसलिंग करूं ताकि वो अपना भविष्य को संभाल सके और भविष्य अच्छा कर सके। यानी कि आप काउंसलिंग का भी काम करते हैं? हाँ, करियर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में होता क्या है? मतलब अगर आप करियर काउंसलिंग का बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत कम जागरूकता होता है, तो ये करियर काउंसलिंग जो आपने शब्द बोला, ये है क्या और किनको किन के लिए चाहिए, अपने कम शब्द में बताएं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं उनको ये मालूम नहीं चलता है कि वो आगे पढ़ाई करने के बाद वो किस रास्ते में जाके अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे गार्जियन को भी और विद्यार्थियों को भी ये मालूम नहीं होता है कि उनका वो किस सेक्टर में जाना चाहते हैं या वो किस क्षेत्र में जाकर अपना भला कर सकते हैं। अगर गांव के लोगों को पूछा जाए या बच्चों को या गार्जियन को पूछा जाए तो उनके पास 2-3 ही ऑप्शन होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता है कि अपने बच्चों को किस और पे। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं या क्षेत्र है जहाँ बच्चे जाकर अपना भविष्य को संवार सकते हैं। इसलिए हम लोग उन बच्चों को क्या करते हैं, करियर काउंसलिंग के माध्यम से बताते हैं कि आप ये चीज़ करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं, या ये इस स्ट्रीम को चुनकर या इस क्षेत्र में जाकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो अभी तक आपके द्वारा किन किन बच्चों ने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है और किस जगह तक पहुँचे हैं अभी तक का आपका जो ये जो आप मुहिम जो चलाए हैं या आप इस संस्था से जुड़े हैं हेल्पिंग हैंड से, ये कब से जुड़े हैं और आपके द्वारा जो बच्चे काउंसलिंग के जरिए जो बच्चे गए हैं तो कहाँ तक गए हैं, आपका क्या राय है? हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की स्थापना मैं 1 जनवरी 2017 को किया था, जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स और मेरे कुछ मित्र ने मिलकर इसका स्थापना किया था। और तब से लेकर हम लोग निरंतर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान लगभग हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, हमारा तुर्ताची प्रखंड जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ अधिकतर लोग आदिवासी समुदाय के हैं और पहाड़ों में रहते हैं, और जहाँ तक लोगों का पहुँच पाना और वहाँ के लोगों का मेन रोजी रोटी का साधन मजदूरी होता है। जब लॉकडाउन के समय उनका जब रोजी रोटी पूरी तरह से बंद हो गया, उनके पास राशन की समस्या उत्पन्न हो गई, तो हमारी टीम ने वहाँ पहाड़ी इलाकों में जाकर अपने कंधों पर राशन ले जाकर उन तक राशन पहुँचाने का काम किया। हमारा जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का जो ऑफिस है वो जीटी रोड के अंदर के किनारे स्थित है। और जब हम लोग देखा कि बहुत सारे लोग जो कलकत्ता से, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से पैदल अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो फिर उन लोगों के लिए हम लोग भोजन का इंतजाम करवाया, रात्रि में ठहरने का इंतजाम करवाया, इस तरह से दवाइयाँ का उपलब्ध करवाया। इस तरह से हम लोगों ने उन लोगों को मदद की। जी हाँ गोकुल जी, आपने अभी कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी कुछ न कुछ रास्ता में जाना चाहते हैं और आप उनको काउंसलिंग के जरिए आप उनका मदद करते हैं और आपकी हेल्पिंग हैंड जो है वो भी मदद करती है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका स्कूली शिक्षा, क्योंकि आपने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप अपने स्कूली शिक्षा के बारे में बताइए कि आप बचपन में कैसे थे और जैसे जैसे आपका उम्र होने लगा, आप बड़े क्लास में जाने लगे, तो आप किस तरह से आप माहौल में पले बढ़े हैं, तो अपने बारे में अपनी ही जुबानी बताएं। मेरी स्कूली शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल था, श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ सिंधा, वहाँ पर मेरी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद मैं राजगंज कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इग्नू से अपना MA अपना कंप्लीट किया हूँ। और उसके बाद मैंने हरियाणा से B.Ed कंप्लीट किया। मैं पेशे शिक्षक हूँ और मेरा कोचिंग है राजगंज में नॉलेज पॉइंट के नाम से, और मैं बच्चे को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश का शिक्षा देता हूँ बच्चे लोगों को। बहुत ही सुंदर। और काउंसलिंग के थ्रू मेरे बहुत सारे बच्चे आज मेडिकल के क्षेत्र में, एयरफोर्स के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, और कुछ बच्चे ऐसे भी जो बिजनेस करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपसे ये बात जब मैं सुना तो बहुत अच्छा लगा कि आपका जो जीवन था वो किस तरह से गुजरा है, और स्कूली शिक्षा भी बहुत अच्छा बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो विद्यार्थी है जो आपसे निकल चुका है और काउंसलिंग के जरिए वो लोग अच्छे अच्छे जगह में हैं, कोई आर्मी में, कोई डॉक्टर में है, तो वो लोग आपका क्या मदद करते हैं? आप ये जो सोशल वर्क कर रहे हैं
तो उन लोगों की तरफ से क्या मदद होता है? नहीं, उनका बहुत मदद मिलता है हम लोगों का। एक्चुअली हमारा ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं और ऐसी संगठन की बहुत कमी है जो लोगों की मदद करें। इसलिए मेरा मेन मकसद या उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक सामाजिक एक संगठन बनाकर, एक NGO बनाकर लोगों को उसमें जोड़ना, और ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अधिक से अधिक मदद कर पाना। और इसमें मेरे स्टूडेंट लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। जैसे जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रक्तदान का हो, अगर किसी को रक्तदान की जरूरत होती है, मैं अपने किसी स्टूडेंट को जिसका 18 साल हो गया, उनको अगर बोलता हूँ कि रक्त की आवश्यकता है, तो वो तुरंत रक्तदान करने के लिए चले जाते हैं। या आर्थिक रूप से भी किसी असहाय को दवाई के लिए या फिर उसको व्हील चेयर के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, उनसे अगर आर्थिक सहयोग मांगा जाता है तो वो आर्थिक सहयोग भी हमें देते हैं। इस तरह से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य है आपका। और आपका ये जो कार्य है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है ना? आप आमने सामने जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं आप वहाँ पर भी मदद करते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको अपना ही क्षेत्र के लिए काम करना है या अपने ही ग्रामीण क्षेत्र काम कर रहे हैं। अगर रक्तदान की आवश्यकता जैसे बोकारो वगैरह में या जामताड़ा के पेशेंट, बिहार के पेशेंट आगे PMCH में अगर एडमिट होता है, उनको हमारी सूचना मिलती है कि ब्लड की आवश्यकता है, तो हम उनकी मदद करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात है ये बात कि आप हर किसी का और कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपका कोई भी एरिया बंधा हुआ नहीं है, यानी कि आप शेरों की तरह हर जगह जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर है। और देखिए, आपको यहाँ पर जो बुलाया गया है, आयुष फाउंडेशन की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है तस्वीर बोलती ऐसा हो शख्स। तो इसके तहत हम सभी जितने भी यहाँ सोशल वर्कर हैं धनबाद में, तो उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं वो तस्वीर के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास में जो वो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है आप लोगों के लिए, जो कि निस्वार्थ भाव से आप लोग मदद कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि मुझे इस सम्मान से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं। और बाकी में ये सम्मान बाकी सम्मानों से बिल्कुल अनमोल है और इसका जितने भी तारीफ की जाए कम है। इसलिए मैं आपका और आयुष फाउंडेशन की सेक्रेटरी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए आपने। तो अभी हमारे बीच हमारी जो सेक्रेटरी हैं वो आएंगी और आपको वो सम्मान देंगी अपने हाथों से। तो मिलते हैं उनसे और लेते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आनंद लेते हैं, आपका खुशी भी देखते हैं, ठीक है, और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। बोलती है ऐसा हो शख्स के तहत आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू दीदी। आपको तो ऐसा सम्मान पाके मैं बहुत धन्य हूँ। अब हम अपने आर्टिस्ट गणेश शर्मा जी को बुलाते हैं हमारे बीच। दोस्तों, तो आज देखा आप लोगों ने इनका एक छोटा ऐसा बात हम दोनों के बीच, और अभी जो हमारी सचिव हैं अर्पिता अग्रवाल, उन्होंने इन्हें सम्मानित भी किया और इन्हीं के जुबानी पूछ लेते हैं कि ये जो इनको उपहार मिला है वो और किनको मिलना चाहिए, और ये अपने कम शब्दों में आप लोगों के सामने रखेंगे। और मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के प्रति इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से आप अग्रसर रहें। पहले बात तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी इतनी सुंदर तस्वीर बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे इस तस्वीर देखकर सम्मानित किया है, मैं चाहता हूँ वाकई में जो लोग सचमुच में हमारे समाज के लिए काम करें निस्वार्थ भाव से, आप उन लोगों को भी सम्मानित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप यह वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अगर आपके ही सपोर्ट से ये जो हमारे समाज में जो सोशल वर्कर हैं जो कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, अपना दिन रात सुख चैन सब कुछ भूलकर, है ना, हमारे लिए ही लगे हुए हैं, तो आप ये वीडियो को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी जो सोशल वर्कर हैं उनको सम्मान मिले हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तो बाय। तस्वीर बोलती ऐसा हो शख्स।